नाम पर हमारी रूह निकल जाए। देखिए मेरे अजीजों, दो चीज है। एक चीज है शहादत की रूह, समझने की बात है, और एक चीज है शहादत का जिस्म जाहिर। दो चीजें हमारे जिस्म में, दो चीजें हैं ना, हमारा ये जिस्म है और हमारी रूह है। रूह निकलने के बाद जिस्म का कोई मकसद नहीं रहता है, बेकार हो जाता है। असल चीज क्या है? रूह। शहादत की रूह, इसके भी दो पहलू है, ये समझने वाली बात है। एक है शहादत की रूह और एक है शहादत का जिस्म। शहादत की रूह क्या है? हदीस पाक सुनो पहले, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुस्लिम शरीफ, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, हजरत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद, अपने दादा से बात करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन सअलल्लाह शहादता बिसिद्क़िन बल्लगहु मनाज़िल शुहदाए व इम्मात अला फिराशी। बात समझने की, मेरे आका फरमाते जो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से शहादत की दुआ करता है, मन सअलल्लाह शहादता बिसिद्क़िन, सच्चे दिल से कहता मौला अपनी राह में शहादत का मकाम अता फरमा। मौला हमारी रूह तेरे नाम पर, तेरे मोहब्बत की, तेरे हबीब की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए, शहादत का मकाम अता फरमा। सच्चे दिल से दुआ करता है। मेरे आका फरमाते बल्लगहु मनाज़िल शुहदा, अल्लाह उसे शुहदा का मकाम अता फरमाता है। व इम्मात अला फिराशिही, अगरचे उसकी मौत उसके बिस्तर पर होती है, अगरचे उसकी मौत उसके बिस्तर पर हो, लेकिन सिर्फ दिल में जो आरज़ू रखता है कि काश अल्लाह मौका दे शहादत का जाम पीने का, काश अल्लाह मौका दे हम उसकी राह में शहीद हो जाए, सिर्फ इस आरज़ू और उस दुआ की बिना पर बिस्तर पर मरने वाला शहादत का मकाम पाता है। और एक हदीस पाक और सुनो, ये शहादत की रूह है। शहादत की तड़प रखना, आरज़ू रखना, तमन्ना रखना, इसको कहते हैं रूह शहादत। अल्लाह के लिए मोहब्बत में सरशार होकर की शहादत की तो तमन्ना रखना, शहादत की दुआ करना, ये क्या चीज है? ये रूह शहादत है। और जिसमें शहादत क्या है? मैदान कारज़ार में जाना, अपने जिस्म और माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ना, फयक़्तुलून व युक़्तलून, काफिरों को मारना, कभी उनकी तलवार से जख्म खाना, ये जो लड़ाई कर रहा है, और उसके बाद इसके जिस्म पर जो तलवारें चल रही हैं, नेज़े लग रहे हैं, जख्म लग रहे हैं, ये जो जंग में अमली तौर पर करके दिखाता है मुजाहिद, इसको कहते हैं जिस्म शहादत। अब देखो एक हदीस पाक और सुनो मेरे आका करीम में सलाम, ये चीज हम आसानी के साथ पा सकते हैं, शहादत की रूह और शहादत का मकाम अल्लाह की रहमत से हम चाहें तो भी हासिल कर सकते हैं। वो किस तरीके से मैंने आपको बताया, अभी हदीस सुनाई। दूसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका करीम में सलाम एक सहाबी के नज़ा का वक़्त था, उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो देखा कि वो सहाबी का आखिरी वक्त है और वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू जा रही। पूछा मेरे सहाबी क्यों रोते हो, माँ की का क्या वजह? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अब मेरा आखिरी वक्त है, रूह निकलने के करीब है, रो इसलिए रहा हूँ कि बड़ा अफसोस है मुझे, काश मेरी ये जान अल्लाह के नाम पर मैदान कारज़ार में जाती, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की मोहब्बत में दुश्मनों के मुकाबले में जंग करता, शहादत का मकाम पाता। सरकार आज बिस्तर पर पड़ा हूँ, मजबूर हूँ, काश मेरी रूह ऐसे ही निकल जाएगी अगर ये मैदान कारज़ार में, मैदान जंग में जिहाद करते करते मेरी रूह निकलती तो मुझे शहादत का मकाम हासिल होता। इसलिए शहादत की तड़प में वो रो रहे, बस ये तड़प, इसको कहते हैं रूह शहादत। मेरे आका ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर फरमाते मेरे सहाबी घबरा मत, अजरुका इंदल्लाहि अफज़लु व आज़मु मिन अल्फ शहीदिन, शहादत की तड़प तेरे दिल में है, तेरा अजर व सवाब अल्लाह के नजदीक 1000 शहीद से भी ज्यादा बड़ा है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे क्या फरमाया मेरे आका ने, तू रो रहा है
तेरा अजरो सवाब सिर्फ शहादत की तड़प है। मैदान कारज़ार में नहीं है, मैदान जंग में नहीं है, अपने बिस्तर पर रूह निकलने के करीब है, बिस्तर पर रूह निकल रही है। आका फरमाते इसकी फिक्र ना कर, तेरे अंदर जो रूह है शहादत है, शहादत की तड़प है, शहादत की आरज़ू है, शहादत के लिए तू बेकरार है। इस तड़प ने तुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि तुझे तो अल्लाह की बारगाह में 1000 शहीद से भी ज्यादा सवाब और अजर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह।